अपने पड़ोसी को देखकर फिर से कहिए, तुम बड़े कीमती हो। प्रभु ने आपको अद्भुत बनाया है। आमीन। फिर से पड़ोसी को देखिए, आज इसी तरह से चलने वाला 1 घंटा। पड़ोसी को देखिए, बोला देखा मेरे समान कहीं है? बोलो एंटिक पीस हूं मैं। हालेलुया। मेरे बाल का कलर भी किसी से मैच नहीं करता। आमीन। आंखों की रेटिना, फिंगर टिप्स, क्या अद्भुत खुदा ने बनाया है, नहीं? हालेलुया। आमीन। पिछले दिनों में जगदीश अंकल का ऑपरेशन हुआ और अभी उनका फिजियोथेरेपी चल रहा है। धीरे धीरे कर हाथ, कुछ अंदर से जो मांसपेशियां हैं वो टूट गई थी, हुक डाला और उनका ऑपरेशन किया गया। जब मांसपेशियां टूट गई थी तो हाथ यूं भी नहीं हो रहा था, यूं भी नहीं हो रहा था। हालेलुया। आमीन। आमीन। कितना अद्भुत बनाया है और क्या क्या दे दिया है, सोच के देखो। आइए एक जोर से गहरी सांस ले। 8 प्रभु मैं ले पाया। हालेलुया। क्योंकि तूने ऐसा होने दिया है। आमीन। कुछ ऐसा रखा है जो मेरी जरूरत है, जो मैं आराम से अब उसको ले पा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखो और कहो, अब भी शक है क्या तुझसे प्यार करता है? आमीन। आइए एक जोरदार ताली हमारे परमेश्वर के लिए। दीवाना है वो हमारा, इस बात को कभी भूलना मत। ओके, आज के विषय की ओर हम जाते हैं सीधा। आज जिस बात के ऊपर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मेरे दिल के अंदर बात डाली, वो ये है कि जब इंसान का रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ हो जाता है, जब इंसान का रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उससे उसको क्या क्या फायदे होते हैं? हा? क्या है आज का विषय? इंसान का रिश्ता जब परमेश्वर से जुड़ जाता है तो उसे क्या क्या लाभ होते हैं। क्यों मैं आज इस विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं? सबसे पहला कारण, मैं नहीं चाहता कि आप रिश्ते में आने के द्वारा जो लाभ मिलते हैं उनसे चूक जाओ। पहला कारण। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि जब आप सुनो कि क्या क्या फायदे होते हैं तो आप अपने दिल को कहो कि यार मैं तो इन फायदों को चूक नहीं सकता। आप थोड़े और सीरियस हो जाओ, आप थोड़े मेहनत करने वाले हो जाओ। आप कहो कि नहीं, मुझे ये फायदे चाहिए। हम सिंधी लोग हैं। कौन है? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, मां सिंधी है। जिस ताईं फायदा ॾिसण न अचनि कुछ कंदो ना आहियां। जब सिंधी लोग फायदा पहले देखते हैं, मुख्य छा मिलंदो मां तुंहिंजो इहो कम कयां त। कोई भी आके कुछ करने के लिए बोलता है, सबसे पहले सिंधी पूछता है मेरे को क्या मिलेगा भाई। ये हमारे अंदर है। बोलो ये मेरे अंदर है।
जब तक फायदा दिखता नहीं है तब तक मैं आगे बढ़ता नहीं। तो इसीलिए भी मैं आपको फायदे बताना चाहता हूं, क्योंकि फायदे के बगैर हम लोग कुछ भी करते नहीं। तो जब परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा तो क्या क्या फायदे होंगे, आज हम देखेंगे। हमारे मुख्य सवाल की ओर आज हम आते हैं, क्या क्या फायदे होंगे जहां होते हैं। क्लियर है अब तक? आसान है? समझ पा रहे हो क्यों इस टॉपिक के ऊपर देख रहे हैं? तो सबसे पहला फायदा क्या होता है जहां होगा, जहां हुआ है कुछ लोगों को? यहां पे सबसे पहला फायदा हम देख पाते हैं, जब इंसान का परमेश्वर के साथ रिश्ता घनिष्ठ हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वो फिर हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के भवन में उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। क्या है? हम सबको परमेश्वर के साथ रहना है, मानते हो? कोई है यहां पर जो बोलता है नहीं? वो हाथ ऊंचा कर सकता है। कोई है जो कहना चाहता है नहीं, मैं परमेश्वर को यहां पर भी अपने जीवन में नहीं चाहता और मरने के बाद भी? कोई है? सब लोग हम चाहते हैं। ये कैसे होगा? ये हमारा रिश्ता जब परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होगा, जुड़ जाएगा, तब होगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर के अंदर घुसने दोगे? है? अच्छा, कोई अनजान व्यक्ति आपको अपने घर के अंदर घुसने देगा? भले सूट बूट पहन के जाएं, हैं? वो सूट बूट में अनिल कपूर आया, फिर भी घुसने देगा? नहीं घुसने देगा भाई। दरवाजे पे ही खड़ा रख देगा, भाई तू सूट बूट में भले आया हो, लेकिन तेरे को अपने घर में मैं क्यों आने दूं? सही बोल रहा हूं? हकीकत है। क्या आने दोगे? अच्छा अच्छा, केंखे भी अलिया, अच्छा अच्छा, मथियो कमरो खाली पीवा होते रहो। करोगे ऐसा? नहीं, क्योंकि हम लोग जिससे जान पहचान नहीं है, जिसके साथ रिश्ता नहीं है, उसको हमारे घर के अंदर, अरे रहने की बात तो दूर है, घुसने तक भी। तो हम कैसे ये बात को मान लें, या कैसे बात को हम सोच सकते हैं या विचार सकते हैं कि परमेश्वर से रिश्ता किए बगैर, जुड़े बगैर, घनिष्ठता में आए बगैर वो हमें अपने साथ रहने देगा? हेलो, समझ पा रहे हो? अगर हम यहां पर किसी अनजान व्यक्ति जिसके साथ हमारा रिश्ता नहीं है, हम उसको अपने घर के अंदर नहीं घुसने देते, रहना तो दूर की बात है, तो परमेश्वर कैसे अपने भवन में, अपने स्वर्ग में, उनको जिसका रिश्ता उसके साथ नहीं है, घुसने देगा? अगर हम उसके भवन में रहना चाहते हैं, रिश्ता होना जरूरी है। ये पहला फायदा है। अब सवाल आता है, भैया हम चाहते तो हैं परमेश्वर के भवन में रहें, लेकिन हमारा रिश्ता उससे है कि नहीं, कैसे पता करें? बहुत सारे लोगों को कैसा लगता है, किसी को पूछो तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है? हाँ है। कैसे? मुझे आप बयान करके दो, कैसे आप इस बात को मानते हो कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है? वो बोलते हैं हमारे घर में बरकत आती है। क्या बोलते हैं? हमारे घर में धन दौलत बहुत है, हमारे सारे काम हो जाते हैं। आपने सुना है भगवान जी मेरा है? ये शब्द को सुना है? मालिक जी मेरा। मेरे प्यारो, मेरा सवाल है, अगर जो हमारे घर में धन आता है, हमारे सारे काम हो जाते हैं, और हम इस मापदंड से देखते हैं हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, तो मेरा सवाल यह है कि नास्तिकों के तो काम होने ही नहीं चाहिए। क्या नास्तिकों के काम होते हैं? जो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, उनके काम बन जाते हैं?
क्या उनके घर पे दौलत है, उनके पास गाड़ी है? यस है। फिर मेरे प्यारो, क्योंकि ये मापदंड नहीं है, अपने पड़ोसी को बोलो ये मापदंड नहीं है। वो हमें अपने भवन में रहने दे, ये मापदंड नहीं है कि मेरे पास कितनी दौलत है। हाँ, परमेश्वर दे सकता है रिश्ते में आने के बाद, लेकिन इस मापदंड के साथ चलेंगे तो हो सकता है कि एक दिन जब हम उसके सामने खड़े रहेंगे, वो बोलेगा कौन है भाई तू? हेलो, इस गलतफहमी में मत रहना, इस बात को मापदंड मत बनाना क्योंकि मेरे कार्य काम हो रहे हैं तो वो मुझसे आनंदित है। नहीं, वो नास्तिकों के ऊपर भी अपनी दया को बरसाता है। हालेलुया। ये उसकी दया, उसका स्वभाव है, ये मापदंड नहीं है। तो भैया मापदंड क्या है? हम कैसे उसके भवन में रह पाएंगे? कैसे पता करें कि हम लोगों का रिश्ता उसके साथ है? कैसे जांचें, कैसे परखें? उसका मापदंड यह है कि क्या हमारे पापों का समाधान हो गया है कि नहीं। क्या है मापदंड? हेलो, क्या मेरे गुनाहों का, जो मैंने गुनाह किए हैं, उसका समाधान हो गया है कि नहीं? मैं आप लोगों से फिर से सवाल पूछता हूं। हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, ये तभी होगा जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ेगा। ये रिश्ता कब जुड़ेगा? हम कब उसके सामने जाके उसके भवन में रह पाएंगे? जब ये पाप नाम की दीवार हटेगी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, नरक में लोग क्यों जाएंगे? हा? नरक में लोग क्या करने जाते हैं? डिस्को तो होता है वहां पे, सही बात है। क्या करने जाएंगे? क्यों जा रहे हैं नरक में? क्यों जा रहे हैं? किस वजह से जा रहे हैं? अपने गुनाहों की सजा को भुगतान करने, सही बात है। क्योंकि अपने गुनाहों की भुगतान करने के लिए वो नरक में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये गुनाह उनको परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जाने दे रहे। हेलो, सही बात है कि नहीं? अगर जो ये गुनाह हटा दिए जाएं, जो हमने पाप किए हैं उनका समाधान हो जाए, ये पाप नाम की दीवार जो है वो हटा दी जाए, तो फिर कोई स्वर्ग में जाने से हमारी रोक है? नहीं है। क्या है मापदंड? मापदंड ये है कि मेरे गुनाहों का समाधान हुआ है कि नहीं। मेरे प्यारो, जब इंसान का रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ हो जाएगा तो वो परमेश्वर के साथ रहने वाला बन जाएगा। लेकिन ये होगा तभी जब ये पाप नाम की दीवार हटाई जाए। दुनिया अलग अलग तरीके बताती है, लेकिन बाइबल क्या बताता है? बाइबल बताता है कि यीशु मसीह, जिसने सारे जहां को बनाया, वो धरती पे आया और उसने हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ली। क्योंकि उसने हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ली है, अब हमें हमारे गुनाहों की सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। समाधान हो गया। हमने गलती किया, उसने उसकी सजा को भुगत लिया। अब एक ही गुनहगार को अगर जो सजा का भुगतान भर दिया गया तो फिर जेल में जाएगा वो? नहीं। अब वो कहां पर जाएगा? परमेश्वर के साथ रहने के लिए जा सकता है। बाइबल कहती है जो कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे खातिर धरती पे आया और क्रूस पे चढ़ा और क्रूस पे मेरी सजा को उठा लिया, और अगर मैं ये विश्वास करता हूं और उसके वचनों पे मैं चलता हूं तो मेरा उद्धार पक्का है, मुझ पे सजा नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे जुड़ता है? बोलो, जब तक ये पाप नाम की दीवार हटेगी नहीं तब तक नहीं जुड़ेगा। ये रिश्ता जुड़ जाएगा तो हम उसके। ये मैंने आपको क्यों बताया? ताकि हम लोग मेहनत कर पाए। आमीन।
परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ता है तो फायदा क्या होता है? परमेश्वर के साथ रहने का। ये तो कब होगा? जब पाप नाम की दीवार हटेगी, रिश्ता जुड़ जाएगा और इंसान परमेश्वर के साथ रहे। भैया क्यों विश्वास करें हम लोग कि हम अपने आप को खुद नहीं बचा सकते, और हम विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह हमारे खातिर आया और हमारे पे सजा नहीं होगी। मैं आपको वचन खोल के बताना चाहता हूं। आइए वचन देखते हैं। मैं भैया आपके बातों पर भी विश्वास क्यों करें? नहीं, मेरी बातों पे विश्वास मत करो। बोलो, बाइबल के ऊपर तो विश्वास कर सकते हैं। मैंने भी इसमें जो लिखा है इसीलिए ये बात को विश्वास किया है कि मेरा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो तभी सही हो सकता है जब मैं इसके अंदर की बातों के ऊपर विश्वास करूं, और तभी मैं उसके भवन में जा सकूंगा। हालेलुया। निकालिए यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्यों यीशु मसीह आए? ताकि हमें अनंत जीवन मिले, ताकि हम लोग परमेश्वर के भवन में रह पाए, हम खुदा के साथ रह पाए। इसीलिए यीशु मसीह धरती पर आया। उसके साथ मेरा रिश्ता, खुदा के साथ, पिता परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता तभी जुड़ सकता है जब मैं ये विश्वास करता हूं जिसकी वजह से यीशु मसीह आया। तभी मेरे पाप नाम की दीवार हटेगी। एक और वचन को खोलते हैं, 1 यूहन्ना 1 उसका 1 और 2। क्यों मैं मानूं कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों की सजा उठा ली? कैसे मैं विश्वास करूं कि मुझ पर अब सजा नहीं होगी? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जिसने हमने सुना, उसके चेले लिख रहे हैं, हमने उसको सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, जो आदि में था उनको चेलों ने छुआ, वो लिखते हैं। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं कि पिता के साथ था और हमारे। ओके, 1 सेकंड, एक हवाला मेरा शायद रॉन्ग हो गया, मैं उसको खोल के आपको कि यीशु मसीह ही हमारा प्रायश्चित है। हाँ? ओके ओके सॉरी, 2 उसका 1, ओके 1-2 पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे 1-2। हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, उसके बारे में लिखा है। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। क्या है? हमने गुनाह किए, वो क्या है? प्रायश्चित है। उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, वचन कहता है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों के पाप भी उसने उठा लिए। 1 कुरिन्थियों का पत्री 5 अध्याय उसका 15। दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 15। वचन खोल के मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वचन में लिखा है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ सकता है, ताकि हम मेहनत करें, ताकि उसके द्वारा जो फायदा है हमको मिल सके। हालेलुया। मैंने कहा कि जब तक हमें फायदा नहीं मिलता तब तक हम लोग मेहनत नहीं करते। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए नहीं जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी भी उठा। तो वचन क्या कहता है? तीनों वचनों को जोड़ते हैं। यीशु मसीह आया धरती पर, हमने पढ़ा वो हमारा प्रायश्चित है, मतलब हमारे गुनाहों की सजा उसने अपने ऊपर उठा ली। वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, मतलब हमें पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वापस लेकर जाने के लिए आया।
और वचन कहता है अगर हम विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो ये बात मुमकिन हो पाएगी। हालेलुया। हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ जाएगा या कैसे जुड़ता है? जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर और उसके अनुसार चलते हैं, ये रिश्ता जुड़ गया। और रिश्ता जुड़ने के बाद क्या होता है? उसके फायदे। उसका फायदा क्या है? कि मैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहने पाऊंगा। हालेलुया। इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत हैं कि हम लोग ये विश्वास करें, इस बात को माने कि यीशु मसीह के द्वारा हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। हमारा रिश्ता सुधर जाता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो जगत में आया ही इसीलिए कि हमारे पापों के लिए मरे। पहला सबूत। दूसरा सबूत, यीशु मसीह का अलौकिक जन्म। कुंवारी गर्भवती हुई, जो आज तक संभव नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन खुदा ने ये इस तरह से होने दिया ताकि इंसान तू चूकना मत। जब तू ये सुने कि सारे संसार में एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ जो कुंवारी माता के द्वारा आया, उसका अलौकिक जन्म हमें इस बात को गारंटी देता है कि तू उसके द्वारा खुदा के पास जा सकता है, तेरा उसके साथ रिश्ता बन सकता है। उसके अलावा यीशु मसीह के द्वारा दी गई शिक्षाएं, संसार के अंदर कोई भी पुस्तक के अंदर आप जाकर उसकी शिक्षाओं को पढ़ो, मैं आपको गारंटी देता हूं आप कहोगे कि नहीं, हम इस पे सारी तरीके से नहीं चल सकते, लेकिन एकमात्र बाइबल ऐसा पुस्तक है जिसके अंदर जो शिक्षाएं हैं आप चाहोगे कि हमारे जीवन में ये हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से दी गई है सबूत के तौर पे कि तू ए इंसान समझ ले, हमारी जीविका कैसे जीनी है उसके लिए तो दी गई है, लेकिन एक सबूत के तौर पे भी दी गई है। चौथा, यीशु मसीह के द्वारा किए गए चमत्कार सबूत के तौर में हमारे सामने खड़े हैं कि तेरा रिश्ता जो है यीशु मसीह के द्वारा सुधर जाएगा। तू मान ले इस बात को कि तेरे ऊपर अब सजा नहीं होगी, तू उसके साथ उसके भवन में रह पाएगा। यूनिक चमत्कार सोच के देखिए, मिट्टी से आंख बनाना, 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाना, जन्म के अंधे को ठीक करना, कोढ़ जिसका आज तक इलाज नहीं है उसको छू के चंगा करना, ये अपने आप में इंसान की ओर परमेश्वर का बढ़ाया हुआ हाथ है। हालेलुया। बाइबल के अंदर की भविष्यवाणियां अपने आप में सबूत है कि तू बाइबल पे विश्वास कर सकता है कि इसके अंदर जो लिखा है वो तेरे साथ होगा। सोच के देखिए, इतनी 3000 भविष्यवाणियों के बारे में बाइबल बात लिखती है। कितनी? 3000। और उसमें से ऐसा माना जाता है, स्कॉलर्स कहते हैं कि 2800 से 2900 भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। हेलो, किसको पता है 2000 साल बाद क्या होने वाला है खुदा के अलावा? इसके अंदर लिखा है 2000 साल बाद क्या होने वाला है, और वो घटा। ये क्यों लिखा गया? ताकि तू विश्वास कर सके। उसके अलावा छोटे से शहर के अंदर यीशु मसीह पैदा हुआ और आज सारे दुनिया के अंदर उसका प्रभाव, इसको बहुत सारे लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर के वचन को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। यह भी एक सबूत के रूप में है इंसान, तो यीशु मसीह के द्वारा उसके भवन में जा सकता है। हालेलुया। हमने सवाल उठाया था कि भैया हम कैसे जांचें, कैसे परखें कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। ये तो तभी होगा जब हमारे गुनाह हटाए जाएंगे, और यीशु मसीह ने वो कर दिया। अब सवाल है क्यों विश्वास करूं? मैं वो आपको बता रहा हूं ताकि उस फायदे से आप चूक ना जाओ जो रिश्ता जुड़ने के बाद आपको मिलने वाला है। और ये कैसे जुड़ेगा? जब यीशु मसीह को अपने जीवन में हम अपनाएंगे। और उसके अलावा आज भी यीशु मसीह बहुत सारे जीवनों को बदल रहा है। यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी गवाहियां मिल जाएगी। और उसके अलावा यीशु मसीह का मौत को हराना। संसार में एक ही व्यक्ति आया जिसने मौत को हराया। हेलो, कोई आया, कोई हुआ जिसने मौत को हराया हो? सब आए, सब मौत की आगोश में चले गए, लेकिन एक यीशु मसीह आया
जिसने मौत को हरा दिया। सोच के देखिए ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। ये सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि बाइबल के अंदर जो लिखा है वो सही है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो हमें नरक जाने से बचाने के लिए आया। बाइबल नरक के बारे में इतनी भयंकर बात करती है कि इंसान की रूह कांप जाए। मैं आपको वचन खोल के बताना चाहता हूं। देखो क्या लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 29 और 30। यदि तेरी दाईं आंख तुझे ठोकर खिलाए, मतलब अगर जो उसके कारण तुझसे पाप हो रहा है, और पापी लोग कहां होंगे? नरक में। तो लिखा है उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हेलो, एक और वचन इसके अंदर ही 30। और यदि तेरा दायां हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में। आप नरक की भयानकता समझ रहे हो? हैं? नरक की भयानकता समझ रहे हो? यीशु मसीह जिसने मौत को हराया वो लिख के दे रहा है। क्या कह रहा है? अगर जे इस आंख को निकाल के फेंक देना पड़े ना, अच्छा है। आंख को निकाल देना है ऐसा नहीं है, ये समझाने के लिए बोला गया है, उसकी गंभीरता को बोला गया है कि नरक कितना भयानक है। और यीशु नहीं चाहता कि कोई भी इंसान वहां पे जाए, इसीलिए वो संसार में आ गया, देह धारण करके आपके और मेरे गुनाह को उसने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसको पता है इसके बगैर तो हम भवन में स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। उसने उठा लिए। कैसे विश्वास करें? मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। नरक की और भयानकता की बात करूं तो मैं, ऐसा लिखा है वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय उसका 46 खोलेंगे। भैया नरक है कि नहीं है आपको कैसे पता? नहीं, मैंने गया नहीं हूं और मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है, इसके लिए बता रहा हूं। और इसकी बात को हल्के में लेना इंसान की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, सबसे बड़ी। तू हिल जाएगा वहां पे जाके रोएगा, पछताएगा, दांत पीसेगा। अच्छी जगह नहीं है नरक। क्या लिखा है? और ये अनंत दंड भोगेंगे। कोई रेड कलर का बाइबल लाया है? इसकी शुरुआत में हेडिंग क्या है? ये तो खत्म होने वाला वचन है 46। 25 का हेडिंग क्या है? ये कहां से शुरू होता है? क्या लिखा है? न्याय का दिन। क्या लिखा है? न्याय के दिन के बारे में लिखा है। मतलब जब इंसान परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होगा तो उसके बारे में लिखा है, जिनका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा नहीं, घनिष्ठ नहीं हुआ, वो कहां जाने वाले हैं? लिखा है ये अनंत दंड भोगेंगे। जिनके पापों का समाधान नहीं हुआ है धरती पर, ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हेलो, कौन सा शब्द लिखा है? अनंत। बोलो अनंत। कभी खुदा बदलेगा नहीं वहां पर, याद रखना। ऐसा नहीं अल्लाह मुझे 12 सड़नता उत्ते रड़ियू तक हल खाने नहीं, कभी नहीं होने वाला ऐसा। अगर जो ऐसा होने वाला है तो बाइबल गलत है, लेकिन अगर जो बाइबल सच्चा है तो ऐसा ही होगा जैसा लिखा है। अनंत मीन्स अनंत, कभी न खत्म होने वाला समय। ये यीशु ने बोलकर मोहर लगा दी और कहा कि आकाश और पृथ्वी टल सकता है, मेरा वचन नहीं। लेकिन ये बातें क्यों लिख के दी खुदा ने? क्योंकि वो
चाहता है कि हम बच जाए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, क्योंकि तू बच जाए। हमारा टॉपिक क्या है? जब इंसान का परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ जाता है तो फायदे क्या क्या होंगे? पहला फायदा क्या होने वाला है? उसके भवन में रहने पाएंगे। हमारा रिश्ता है कि नहीं परमेश्वर के साथ? कैसे जांचे? क्या मापदंड है? हमारे गुनाहों का समाधान हुआ है कि नहीं? अगर ये गुनाहों का समाधान नहीं हुआ तो रिश्ता नहीं, रिश्ता नहीं तो बोलो फायदा नहीं। सही बोल रहा हूं? मेरे प्यारो, वहां पे जाके पछताएं उससे अच्छा यहां पे अपनी आंखों को खोल दें। ऐसा ना हो कि वहां पर जाके कहें कि यार मैंने क्यों नजरअंदाज कर दिया, मैं उठकर गया भी क्या, उठकर गया भी था मैं, और मुझे बताया भी गया था कि ये जो परमेश्वर के भवन में जाने से रोक है ना वो क्या है। ये भी बताया गया था कि ये पाप की वजह से इंसान वहां पे चला गया था। ये भी बताया गया था कि ये पापों का समाधान कैसे होगा। ये भी बताया गया था कि उसके अंदर गारंटियां भी है, सबूत के तौर पर भी है। मैं थोड़ी मेहनत कर लेता, थोड़े जाके सवाल पूछ लेता कि मुझे और जानना है, मैं मेरे जीवन से रिस्क नहीं ले सकता, तो आज मैं यहाँ पे पछताता और रोता और दांत पीसता नहीं। क्या लगता है नरक में क्या होने वाला है? पार्टी, आनंद नहीं। वहां की भयानकता है, परमेश्वर की दया नहीं है वहां पर। यहां पर दया है। क्या फायदा होने वाला है उसके रिश्ते से? पहला, मैंने बोला कि हमारा टॉपिक ये मैं इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप मेहनत करो, ताकि सीरियस हो जाओ। इसीलिए पहले ही मैंने वो बीज डाल दिया, ताकि आप हल्के में नहीं लो। तो पहला फायदा क्या होने वाला है? वो परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहने का सौभाग्य। भैया परमेश्वर मुझे गाड़ी दे तो मैं चाहूं। बहुत सारे लोग भाई परमेश्वर मुझे गाड़ी दे दो तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। बोलो यीशु देगा गाड़ी? हेलो, गाड़ी क्या भाई, वो तुझे अनंत जीवन देने की बात कर रहा है। कहां गाड़ी और लाड़ी में अटक गया? अपने पड़ोसी को देख के बोलो गाड़ी में मत अटक जा। वो जो तुझे खुदा दे रहा है ना, वो सबसे बड़ी दौलत है। मेरे काम नहीं हो रहे, मैं नहीं अपनाऊंगा यीशु को। हेलो, क्या दे रहा है यीशु तुझे? है? दे दे गाड़ी, बेच दे, नरक चलेगा? वहां पे चलाना, पेट्रोल फ्री में देगा, वहां पे चलेगा? जिसको चलेगा वो हाथ ऊंचा कर दे। मैं सच कह रहा हूं, उस खुदा के सामने जो देखता है उसके सामने हाथ ऊंचा कर दोगे तो आपको गाड़ी दे देगा, लेकिन एक और चीज साथ में दे देगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो आपको गाड़ी नहीं देना चाहता, लेकिन इन शर्तों के आधार पर सच्चाई को मत ढूंढिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। बोलो पहला फायदा ये होगा। अपने पड़ोसी को देख के बोलो पहला फायदा ये होगा, अगर तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ हो जाता है तो तू उसके साथ उसके भवन में हमेशा हमेशा के लिए रह पाएगा। अपने पड़ोसी को फिर से देखो, बोलो करेगा मेहनत कि हल्के में लेगा? बोला मेहनत करेगी, मेहनत करेगा, आपका आना सफल हो जाए। ओके, दूसरा फायदा क्या होगा जब इंसान का रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ता है ना, घनिष्ठ हो जाता है? बहुत सारी पृथ्वी के जीवन के क्षेत्र में, ध्यान से सुनिए, बहुत सारी यहां पर पृथ्वी के जीवन के क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं। क्या फायदा होने लगता है दूसरा? बोलो बड़े बड़े बदलाव। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि आज सुबह को मेरे ऊपर से ट्रक चला गया, तो कितने लोग विश्वास करोगे? हाँ भैया खड़े हो, वरना यहाँ पे लूले लंगड़े आते भी नहीं। लूले लंगड़े की तो बड़ी बात है, कहीं हॉस्पिटल में बैठे रहते, आपको पूछने आना पड़ता शाम को। आज शाम को भी नहीं आने पड़ते, वैलेंटाइन डे है, सोमवार को आते। आज टाइम भी तो नहीं है भैया, अब जाना है फंक्शन में।
तो सोच के देखिए, अगर जो एक ट्रक मेरे ऊपर से गुजर जाएगा तो वो असर छोड़ जाएगा। खुदा के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा तो असर नहीं छोड़ेगा, है? इसीलिए मैंने बोला कि हमारे यहां पर जीवन के क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि असर तो छोड़ के जाएगा ही। हालेलुया, आमेन। बोलो, मेरा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ जाएगा तो असर तो छोड़ के ही जाएगा। क्या असर छोड़ के जाएगा? कौन से क्षेत्र में असर छोड़ के जाएगा? है ना? बोलो, मुझे बुरी बातों से बाहर निकालेगा। हालेलुया, समझ पा रहे हो? मेरा रिश्ता खुदा के साथ जुड़ गया तो अब क्या बहेगा मेरे में से? जिसके साथ जुड़ा है वही तो बहेगा। इसका मतलब है, खुदा के अंदर अगर ये जलन नहीं है तो मेरे अंदर से जलन। हेलो, जलन बाहर, क्रोध बाहर, बैर बाहर, धोखेगड़ी बाहर, छोड़ेगा कि नहीं असर? क्या लगता है? क्या लगता है? अपने आप से माफी, प्यार, दया, अनुकंपा, जैसा खुदा है वैसा मेरे अंदर से। हालेलुया। क्यों? हर एक ट्रक मेरे ऊपर असर छोड़ के जाता है, मेरे ऊपर से गुजरेगा तो ये खुदा मेरे साथ टकराएगा तो वो अपना असर नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा कि नहीं? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, चाहिए ये फायदा तो उसके साथ रिश्ते में आ। कैसे आए रिश्ते में? ये पाप नाम की समाधान कर दे। यीशु के द्वारा ये हो सकता है और आज भी हुआ है। हालेलुया, आमेन, आमेन। दूसरा, एक तो बुरी बातों से बाहर आएगा, है ना? ईश्वर का जीवन उसमें से बहेगा। दूसरा, बुरी आदतों से भी बाहर आएगा, है? ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, शराबीपन में से बाहर आ जाएगा। सबसे बड़ा शराबी था मैं। पहले शुरुआत की थी एक बोतल से महीने में, फिर रोज एक बोतल जाने लगी। क्यों? खुदा के साथ रिश्ता नहीं, गंदगी अंदर ऑटोमेटिक अंदर। ये खुदा के साथ रिश्ता जुड़ गया, गंदगी। भैया, शराब पीना गंदा थोड़ी। कितने लोगों के जीवन और बर्बाद कर दिए शराब ने, रिश्ते बर्बाद कर दिए शराब ने। अच्छी है नहीं? थोड़ी थोड़ी, इतनी भैया, इतनी तो चलाओ ना, वरना आएंगे नहीं हम दूसरी बार से। अपने पड़ोसी को बोलो नहीं आ, लेकिन खुदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेरा रिश्ता जुड़ गया तो ये बाहर, इतनी भी बोलो बाहर। अरे फिर तो नहीं आना है यार। कितने लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, शराब छुड़वा देगा। मेरे दोस्त इसीलिए नहीं आए, एक दोस्त तो इसीलिए नहीं आया, शराब छूट जाएगी। अरे यार, शराब कैसे छोड़ेंगे? जी पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? गुटखा छूट जाता है, तंबाकू छूट जाता है, ड्रग्स बीड़ी छूट जाती है, गंदी पिक्चरें देखना छूट जाती है, बुरी आदतें। पता है, गंदी पिक्चरों की आदतें हैं, लोगों को गंदी पिक्चरें देखने की आदतें हैं। कोई डॉक्टर छुड़ा नहीं सकता। शराब जाके डॉक्टर को बोलोगे तो वो आपको गोली वोली देगा, कुछ ऐसा निकोटिन का, जिससे आपको छूट सकते हैं। बीड़ी छुड़वा सकते हैं, लेकिन ये गंदी आदतें हैं ना, जब यीशु अंदर आएगा, गंदी पिक्चर देखने का, अपने आप से वो बाहर, नजर सुंदर बन जाएगी। हालेलुया। अभी जो सबको देख कर गलत नजरें लगाते हैं ना, फिर बोलेंगे ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। इसको मैं कैसे ऐसे देखूं? हाँ, ये रिश्ता जुड़ने के बाद ऐसा होता है, ऐसा होता है।
अच्छा, ये आपको मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरा जीवन ही बांट रहा हूं आज। भैया ऐसे थे, हाँ इससे भी गंदा था, बोलो था। तू भी था, हो सकता है, लेकिन कब? जब रिश्ता जुड़ जाए। ये कब होगा? तेरे पाप नाम का समाधान कर दे, खुदा के साथ सुलह कर दे यीशु मसीह के द्वारा, ये अपने आप से होने लगेगा। हालेलुया। उसकी बोली में फर्क आने लगता है। गालियां देना बंद कर दे भैया, गालियां न ॾींदा कम कीअं थींदो? जेसि ताईं मां पंहिंजे नौकरनि खे गालियूं न ॾियां तेसि ताईं वो कम कंदा ही नहीं। जब तक गालियां नहीं देता हूं मेरे नौकर काम ही नहीं करते भैया। आपका स्वभाव परमेश्वर ऐसा बना देगा ना, आपके प्यार में वो काम करने लगेगा। हालेलुया, आमीन। दिल से आपके लिए काम करने लगेगा, क्योंकि आप भी उसके प्रति दयावंत हो जाओगे, बड़ा दिल रखने वाले हो जाओगे। उसके व्यवहार में भी फर्क आ जाता है। पहले चीटर, धोखेबाज करने वाला था, फिर वो वहां से निकल जाता है, उसके चरित्र में बदलाव आता है। बोलो, जब रिश्ता जुड़ता है तो उसके चरित्र में फायदा, बदलाव आ जाता है। आमीन। उसके जीवन के क्षेत्रों में जो चरित्र को दिखाते हैं वहां पे फायदा, बदलाव आ जाता है। चाहिए? पड़ोसी को पूछो, चाहिए? मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा क्या फर्क आता है? रिश्तों में फर्क आ जाता है, बदलाव आ जाता है। खुदा के साथ जुड़े तो, मेरे पापा यहां पे बैठे हैं, उनको पता है, झूठ तो बोल नहीं सकते, मेरे भाई के प्रति मेरा व्यवहार क्या था। वही मरे तो मरे, मां छो मदद क्या से, ऐसा था। हेलो, मैंने बोला ना आज मैं मेरा जीवन बता रहा हूं। पापा और मम्मी के दिल में था, लतीश छोटे भाई की मदद कर दे। मदद के लिए बोलना नहीं। मेरे पापा से भी मैंने गलत तरीके से बात किया था, लेकिन अब अपने आप को खाली किया भाई को भरने के लिए। मैं एक मदद का स्वभाव अंदर आ जाता है। हालेलुया। बच्चों के साथ रिश्ते सुधरने जाते हैं, उन्हें क्या वैल्यूज दी जानी चाहिए वो सुधरने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सब बहता है ना। बच्चों को क्या शिक्षाएं देनी है, वहां पर भी बदलाव आ जाता है। मैंने कहा ना, रिश्तों के अंदर बदलाव आ जाता है। भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ उन्हें क्या शिक्षा देनी है, कहां पे बड़ा करना है, किसका भय मानना सिखाना है, किसकी ओर झुकना सिखाना है, आप सिखाना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि ये खुदा बह रहा है आपके अंदर से। हालेलुया। शादी के क्षेत्र में बदलाव आ जाता है। मेरी बीवी के साथ मेरा रिश्ता सुधर गया। किसी को पता नहीं था कि हमारा रिश्ता कैसा था, लेकिन अब सुधर गया और वो काम कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि मेरा खुदा आज भी जिंदा है। हालेलुया, आमीन। इंसानों को इंसान समझने का अंदर दिल आ जाता है। छोटे से छोटा औहदा रखने वाले लोग, जो मांगने वाले हैं, जो घर पे काम करने वाली बाई है, जो दुकान पे काम करने वाला छोकरा है, लड़का है, उसके साथ भी एक अच्छा संबंध होने लगता है। उनको भी आदर मान सम्मान देना शुरू हो जाता है। आज देख रहे हो बाहर जातिवाद क्यों है? परमेश्वर के साथ रिश्ता है फिर भी ऐसा है। कैसे हम कह सकते हैं परमेश्वर के साथ रिश्ता है और उसने असर नहीं छोड़ा? ये जातिवाद इंसान ने यहां पर धरती पे बनाया। आज कितना नफरत फैला के रखा है, लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन में बनाने से, लेकर आने से वहां पर भी फर्क आया। फिर से अपने पड़ोसी को पूछो, चाहता है?
जब रिश्ता जुड़ जाता है ना, इंसान बन जाता है हैवान से। हैवानियत है ना, दूसरे इंसान को छोटा समझना, उसके बारे में नहीं सोचना। काम वाली बाई बेचारी बुखार में है, करे ही वंजणो पहुंचे, मर तो मर। ये हैवानियत नहीं है तो और क्या है भाई। लेकिन बदलाव, बोलो बदलाव, तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे रिश्तों में। हालेलुया, बोलो इंसान बन जाओगे जब रिश्ते में आ जाओगे। फायदे बता रहा हूं, बोलो भैया फायदे बता रहे। अपने पड़ोसी को देख के बोलो फायदे बता रहे। चाहिए इंसान बनना है, पूछो इंसान बनना है? रिश्तों के अंदर सुंदरता चाहते हो, चरित्र के अंदर सुंदरता चाहते हो, बदलाव चाहते हो, एकमात्र है, खुदा से रिश्ता जोड़ दीजिए। हालेलुया। तीसरा फायदा, मैं समझता हूं ये तो समझ में आना ही चाहिए। हंड्रेड %, क्योंकि हम सिंधी हैं। पैसे बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं? हाँ भैया, हाणे मुद्दे ते आया हो, हेॾे समय ॻाल्हाए छापा ॻाल्हायो। चरित्र में बदलाव, असली ॻाल्हि त हाणे खणी आया आहियो। कैसे पैसे में बदलाव आ जाता है? देखो, इंसान का जब परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ता है तो रिश्ता जुड़ने से क्या होता है? वो उसको नजदीकियों से जानने लगता है। हेलो, सही बात है कि नहीं है? जितना मेरा बीवी मुझे अच्छी तरह से जानती है और कोई जान सकता है क्या? क्योंकि मेरा उसके साथ रिश्ता है। फिर मेरा दोस्त मुझे थोड़ा जानता है क्योंकि उसके साथ मेरा रिश्ता है। लेकिन आदि मुझे कितना जानता है, या कमल लदानी मुझे कितना जानता है, या किशोर भाई मुझे कितना जानते हैं। इतना ज्यादा घनिष्ठता का रिश्ता नहीं है। इसीलिए वो मुझे, जितना हम घनिष्ठता में ये रिश्ते में आते हैं परमेश्वर के साथ, उसके बारे में, वो कैसा है, वो कौन है, हम जानने लगते हैं। सही बोल रहा हूं? कुछ गलत बोल रहा हूं तो हाथ उठा दीजिए। हालेलुया। जब हम जानने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है, वो कैसा है। और फिर हमको एक बात पता चलती है, खुदा तो सर्वव्यापी है। क्या है? खुदा तो सर्वव्यापी है। अब खुदा अगर जो सर्वव्यापी है तो फिर मैं यहां से दुआ करूंगा तो वो मेरी सुनेगा कि नहीं? ओके, अगर जो वो मेरी यहां से सुनेगा तो फिर मुझे यहां से 500 किलोमीटर दूर जाकर वही बात कहने की जरूरत है क्या? ट्रेन का भाड़ा खर्च के, प्लेन का भाड़ा खर्च के, हैं? क्यों जाते हैं वहां पे? बातें सुनाने जाते हैं ना, बोलने जाते हैं ना, बात करने जाते हैं ना। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि वो खुदा जो मेरी यहां पर भी सुन सकता है, तो फिर मैं पैसे देकर जाऊंगा? नहीं। क्यों जाऊंगा भैया? ज्यादा थोड़ी है, ज्यादा होते तो भी नहीं जाऊंगा भैया। पैसों का मामला है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो पैसे बच जाते हैं। जब रिश्ता जुड़ जाता है तो वो अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करता है, वो कैसा है। फिर हम लोग जहां पर हैं वहां पर खुदा से दुआ करने वाले, बात करने वाले बन जाते हैं। हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है दूर दूर जाके, क्योंकि आपका खुदा, मेरा खुदा आपके संग रहता है। हालेलुया। लेकिन ये बात भी तभी, ये फायदा भी तभी मिलता है जब रिश्ता जुड़ जाता है। जब घनिष्ठ रिश्ते में आते हैं तो वो अपने आप को प्रकट करता है, और जब वो प्रकट करता है तो ये असर दिखता है। हालेलुया। और कौन सा फायदा होता है? अकेले में भी सीधे हो जाते हैं। क्या होता है? हालेलुया। कितने लोग बोर हो रहे हैं? हाथ उठा करें। भैया ऐसे पूछोगे तो कौन करेगा? कोई करता होगा ऐसे हाथ ऊंचा? अंदर से हो रहे हैं। अभी नहीं चाहिए फायदे तो बोर तो होने वाले हो।
पड़ोसी को देखो, बोलो सो गया। बोर कर रहे हैं ना भैया? हाँ बताए। अकेले में इंसान सीधा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका खुदा उसको हर जगह देख रहा है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, हम लोग जब हमारे साथ में कोई होता है तो हम अपनी मनमानी नहीं करते। सही बात कर रहा हूं? जब हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में होते हैं तो अपनी मनमानी नहीं करते। सही बोल रहा हूं? कभी देखा किसी मंदिर में आकर किसी लड़की को देखा? नहीं। वहां पर कैसे होता है? हालेलुया। फिर बाहर निकले थे, परे थी तू। क्यों ऐसा? क्योंकि ईश्वर के बारे में पता नहीं है कि वो तुझे बाहर भी देख रहा है। कभी किसी को देखा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के अंदर सिगरेट फूकता हुए? सुबह के समय तो आराम से जब आराधना करते हैं, पूजा करते हैं घर के अंदर, उस समय किसी को देखा ये पूजा भी कर रहा है, सिगरेट भी फूक रहा है? नहीं। उस समय कैसे होते हैं? सीधे। ये इसीलिए क्योंकि उनको पता नहीं है कि मेरा खुदा, तुम्हारा खुदा तुमको हर जगह देखता है। और ये पता भी कैसे चले? अभी रिश्ते में, घनिष्ठता में आए नहीं ना। ये हो गया तो फिर क्या होगा? बोलो, अकेले में भी सीधा हो जाएगा। कोई देखता होगा, नहीं देखता होगा, तू ईमानदार बन जाएगा। कोई देखता होगा, नहीं देखता होगा, तू परमेश्वर के साथ एक पवित्र जीवन जीने वाला बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हो? मेरा एक कजिन है जिसके बारे में उसके माँ बाप बड़े चिंता में थे, क्योंकि वो हीरो बनना चाहता था। अभी हीरो बनना चाहता था तो भैया उसमें क्या तकलीफ है? नहीं, उनके माँ बाप को लगता था कि ये जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में मॉडल बनने के लिए तो इसकी जिंदगी बर्बाद, पता नहीं कहां कहां चला जाएगा। क्योंकि देखते हैं ना आज बॉलीवुड में क्या हो रहा है, शराबी कबाबी बन गए हैं। तो बड़ी चिंता में थे उसके माँ बाप। उस समय में यीशु मसीह को जानने वाला हो गया था। एक बहुत बड़ा परिवर्तन उन्होंने मेरे जीवन में देखा। तो उसके माँ बाप ने बोला कि मेरे बेटे को लेकर जाओगे आप? मैंने बोला वो आना चाहेगा तो हम जरूर आए। वो यहां पर आया। एक बहुत बड़ा बदलाव उसके जीवन में आया। उसके शरीर में चंगाई आई और उसके मगज में भी चंगाई आई। उसके माँ बाप को लग रहा था कि क्या होगा इसका। आज वो लड़का बाहर लंदन में बैठा है। उसके माँ बाप को इतनी भी चिंता नहीं है। बोला वो वहां पर भी सीधा रहेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता जुड़ गया। आमीन। और उसका भाई कमलेश हमारे बीच में बैठा है, इसका भी जुड़ गया है। ये भी 31 तारीख को गवाही दिया था। खुद बताया था कहां कहां फंसा हुआ था। सारे रास्ते अपना लिए थे, छुटकारा नहीं। लेकिन आज देखो आदतों में से बाहर उसकी बीवी भी बैठी हुई है यहां पर। वो भी बोलेगी हाँ पहले कुछ अलग था, आज कुछ अलग है। आमीन। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं। क्यों हुआ अकेलेपन में भी सीधा खुदा के साथ रिश्ता जुड़ गया। आमीन। और भी बहुत कुछ परमेश्वर के तारीफ पाने वाले हम बन जाते हैं। खुदा हमारे ऊपर तारीफ करता है। क्या आप नहीं चाहते कि स्वर्ग में जब आप चाहो तो परमेश्वर आपके लिए और स्वर्गदूत आपके लिए तालियां बजाएं? हैं? यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने गर्व किया। क्यों? क्योंकि रिश्ता और उसका जीवन ऐसा था कि परमेश्वर रुक नहीं पाया उसकी तारीफ करने के लिए। हेलो, जब रिश्ता जुड़ जाएगा तो जीवन ऐसा होगा। जब जीवन ऐसा होगा तो खुदा तारीफ करेगा। पड़ोसी को देख के बोलो खुदा तारीफ करेगा। स्वर्ग में तालियां बजाई जाएगी। तू उसके महिमा का पात्र बन जाएगा।
तू दूसरों के लिए आनंद का कारण बन जाएगा। तुझे देखकर लोग सच्चाई के रास्ते पे आएंगे। हेलो, आप नहीं चाहते? आप नहीं चाहते? आप नहीं चाहते? आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे मिसाल बने? आप नहीं चाहते? आप अपने बच्चों के लिए भी मिसाल बन जाओगे। छठा फायदा, एक बेस्ट तोहफा देने वाले बन जाओगे। क्या देकर जाना चाहते हो अपने बच्चों को? क्या देकर जाना चाहते हो? गाड़ी, बंगलो, बिजनेस? क्या देकर जाना चाहते हो? जमीन? क्या देकर जाना चाहते हो? फैक्ट्रियां? जहां वो सच्ची दौलत। जब हमारे जीवन में ही खुदा के साथ रिश्ता नहीं होगा तो हमारे बच्चे क्या जोड़ेंगे? हैं? सब दे दिया अपने बच्चों को, खुदा नहीं दिया, कंगाल बना के गए। हालेलुया, समझ पा रहे हो? अपने बच्चों को बड़ी दौलत देकर जाएंगे अगर जो हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़ गया तो। क्या क्या फायदे बताए? कोई रिपीट कर देगा? पहला फायदा, परमेश्वर के भवन में रहने वाले बन जाओगे। हमारे जीवन के क्षेत्रों में, मतलब हमारा चरित्र और हमारे रिश्तों में बदलाव आ जाएंगे। पैसे बच जाएंगे। अकेले में भी सीधे बन जाएंगे। परमेश्वर हमारी तारीफ करने वाला बन जाएगा, उसके महिमा के पात्र बन जाएंगे और अपने बच्चों को बेस्ट तोहफा देकर जाने वाले बन जाओगे। हालेलुया। कंगाल बना के जाना चाहते हो? जहां धनी आपके हाथ में, आपके हाथ में। मैंने इसीलिए सबसे पहले ही आपको बताया कि मैं आज फायदे आपको इसीलिए गिना रहा हूं कि आप लोग मेहनत करो उसके साथ रिश्ते में आने के लिए। कैसे रिश्ते में आएंगे मैंने आपको यह भी बताया। यीशु मसीह के द्वारा जब पाप का समाधान होता है उसके साथ आते हो। भैया, इसके अलावा हम क्या करें? एक और चीज, एक और चीज, अपने घुटनों को टेको और खुदा को कहो, खुदा मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, इन सारी बातों की मुझे जरूरत है, अकेले में सीधा होने की मुझे जरूरत है, मेरे बच्चों को बेस्ट तोहफा देकर जाने की जरूरत है, मेरे रिश्तों के अंदर बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, मेरे चरित्र के अंदर बदलाव की होने के लिए जरूरत है। मुझे जरूरत है कि मैं आपके साथ यहां पर और वहां पर हमेशा हमेशा के लिए रहूं। जरूरत है। जब आप अपने हाथ को ऊंचा करते हो और कहते हो खुदा मुझे जरूरत है, वो कार्यशील होता है। हालेलुया। कितना दूर है खबर है? ये बदलाव, ये फायदे कितना दूर है? इतना, बोलो इतना, इतना तेरे मुख से निकला, खुदा कार्यशील हुआ, लेकिन निकलता नहीं है कि मुझे जरूरत है। प्रभु मुझे सुधरने की जरूरत है, मुझे आशीष बनने की जरूरत है। जिस दिन निकल गया उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। और भी बहुत सारे फायदे हैं लेकिन समय खत्म। होमवर्क है, खुदा के साथ रिश्ता जब जुड़ जाता है तो और क्या क्या फायदा होंगे आप देखिए। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। खुदाबंद, एक बार फिर से आपने इस बात का कीमत समझाया कि आप हमारे लिए कितने जरूरतमंद हैं। आपके बगैर न यहाँ पे न प्रभु इस पृथ्वी के जीवन में कुछ भी संभव है, जहाँ कुछ भी मीठा है प्रभु। प्रभु जी, हम दुआ मांगते हैं कि ये जो फायदे हमने आज सुने वो हमारे जीवन में हम लोग देखने पाए। प्रभु, हम दुआ मांग रहे हैं, जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है हम प्रभु आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं।
हाँ प्रभु जी, मुझे तू झंझोरना, मुझसे बात करना, ताकि मैं इस बात को हल्के में ना लूं। तेरी वाणी को जो तूने मेरी ओर आज डाली है उसको हल्के में ना लूं, ताकि प्रभु मेरे जीवन काल के अंदर और इस जीवन के बाद और मेरे पीढ़ी में मैं तेरी बरकत को, तेरी शांति को, तेरे चंगाइयों को, तेरे चरित्र को, सुंदरता को देख पाऊं। हाँ प्रभु जी, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं समझ पाऊं कि मुझे क्या चुनाव करने हैं, उसकी ओर मैं भागूं, दौड़ूं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।